वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने फिर से एक बार इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए। इस बार आरोप हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी में हुई धांधली को लेकर है और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ कांग्रेस के नेता नितिन सिंगला मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि 21 सितंबर की तारीख है जब नितिन जी आपकी और मेरी बातचीत हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन बम जो है कथित एच फाइल्स वो फूटेगा ही फूटेगा हरियाणा में लेकर, और कल राहुल गांधी ने उसके रिगार्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लगभग 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया है। नितिन जी, क्या कहेंगे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की हुई है हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी और धांधली को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो आपके ऑफिस में जो हमारा लास्ट इंटरव्यू हुआ था सितंबर में, आज से 2 महीने पहले लगभग, आपको बता दिया था कि अगला एक्सप्लोजन जो होगा राहुल जी के द्वारा वो हरियाणा में होगा। आपने कहा था ये बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हो। मैंने कहा मैं आपको बता रहा हूँ, जो एच फाइल्स का एक्सप्लोजन होगा वो हरियाणा होगा। एच का मतलब शुरू से यही था, लोग उसे हाइड्रोजन समझ रहे थे, हमें पता था कि वो कहाँ जा रही है चीजें। और देखिए, राहुल जी ने निश्चित रूप से इनकी, कहते हैं ना, जैसे बार बार नायब सैनी कहते हैं चूड़ी कस दूंगा, तो मुझे लगता है इनकी चूड़ी ढीली करने का काम जो है ना वो हमारे राहुल जी ने किया। और किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बयान दिया था, व्यवस्था हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, चिंता ना करो, चुनाव भाजपा ही जीतेगी। वो व्यवस्था कौन सी थी, किस तरीके से हंस के वो बयान दिया था, क्या सेटअप था, वो इस एक्सप्लोजन के अंदर राहुल जी ने एक्सपोज करने का काम किया है। किस तरीके से आप समझ सकते हो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज राय विधानसभा के अंदर एक ब्राजीलियन मॉडल की 22 वोट 10 बूथों पे ऐसी महिला की हैं जिसका आज सुबह ये बयान आता है कि वो तो यहाँ इंडिया में कभी आई नहीं है। स्वीटी, प्रीति, संगीता, सविता, पिंकी, अलग अलग नाम से एक महिला का फोटो लगा के वोट बनाया हुआ है। वो थी बात राय विधानसभा की। हम बात करते हैं होडल विधानसभा की। लक्ष्मी नारायण जो यूपी से मंत्री हैं, उनके बेटे का उनका वोट होडल विधानसभा के अंदर बना हुआ है। जो सरपंच है उनके साथ रहता है, उसका विधानसभा में होडल में वोट बना हुआ है। तो हर विधानसभा के अंदर, अभी तो सिर्फ 3 विधानसभा की बात राहुल जी ने की है। हम 22,500 कुछ वोटों से चुनाव हारे हैं। हरियाणा में कांग्रेस को 37 विधायक मिले हैं। जीतने के लिए 8 और चाहिए थे 45। 8 सीटें ऐसी हैं जिन पे हम 22,500 के मार्जिन से चुनाव हारे हैं। और राहुल जी एलिगेशन लगा रहे हैं 25 लाख वोटों की चोरी। बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। अब देखिए, हर विधानसभा के अंदर चोरी हुई है, 7 तरीके से चोरी हुई है। सबसे पहली चोरी है डुप्लीकेट एपिक नंबर की। डुप्लीकेट एपिक नंबर वो होता है जो एक वोटर आईडी कार्ड पे, जो एपिक नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड पे है, उसी वोटर आईडी कार्ड को कॉपी करके किसी और का सीता, रीता, गीता, सविता, श्याम, राम का वोट बनाया हुआ है, और वो कॉपी पेस्ट करके उसी एपिक नंबर को यूज करके जाली वोट गिर रहा है। पहला, इस तरीके की हरियाणा में लाखों वोट हैं। उस 25 लाख का बाइफर्केशन कर रहा हूं मैं, जो राहुल जी ने बोला है। दूसरा है डुप्लीकेट वोटर। करण जी का वोट भी तेगांव विधानसभा में भी है, करण जी का वोट फरीदाबाद असेंबली में भी है, आपका बड़कल में भी है, यहाँ तक कि तेगांव के अंदर ही आपका 10 बूथों पे अलग अलग जगह वोट है। ऐसी लाखों वोट हैं जो रिपीटेड वोट्स हैं। कोई लड़की शादी करके बल्लभगढ़ से यहाँ ओल्ड में आ गई है, तो उसका बल्लभगढ़ में भी वोट नहीं काटा, ओल्ड में भी नहीं काटा, बल्लभगढ़ की वोट उसकी जाली पोल हो रही है, वो यहाँ पे वोट घेर रही है अपनी ओरिजिनल, वो वोट जाली पोल हो गई। तीसरी। चौथा है एक घर में 20 से ज्यादा वोट। ऐसी लाखों वोट पाई गई हैं होडल विधानसभा में, तो एक घर ही नहीं है, खाली पड़े प्लॉट में 501 वोट भी लिए। वो 501 लोग उस गांव में रहते भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है कि ये लोग हैं कहाँ के। तो जाली एड्रेस। इसके बाद जाली एड्रेस के अंदर हाउस नंबर 0। शर्म आनी चाहिए ज्ञानेश्वर सिंह को, जो ज्ञानेश्वर कुमार को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनसे जब मीडिया सवाल करती है कि हाउस नंबर 0 पे, खुद फरीदाबाद विधानसभा में हाउस नंबर 0 पे 1102 वोट बनी हुई है। कल पुलिस मुकदमा दर्ज करे, कल फायर ब्रिगेड ने जाना हो, कल इलेक्शन कमीशन का सर्वे होना हो, या हेल्थ डिपार्टमेंट ने जाना हो, तो मकान नंबर 0 ढूंढेंगे कहाँ? जो उस मकान एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस पर 1100 वोट तो एक अकेली विधानसभा में बता रहा हूँ। लेकिन नितिन जी, सारा जो मुद्दा है उठता है, कर्नाटक को लेकर भी राहुल गांधी बोले, महाराष्ट्र को लेकर भी बोले, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन तब भी इसे निराधार बता रहे थे और आज भी इसको निराधार आरोप बता रहे। देखिए, ज्ञानेश्वर कुमार हमारे इतिहास में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक कॉमेडी कमिश्नर हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के
कॉमेडी कमिश्नर इसलिए जब राहुल जी ने ये बोला कि आप हमें उस पर्टिकुलर बूथ की जिसमें वोट पोल हो रही है हमें उसकी वीडियो दे दीजिए, वीडियो फुटेज कोर्ट से मांगी हमने, कोर्ट ने ऑर्डर करा वीडियो फुटेज दीजिए, हमें भी ऑर्डर दे रखा है हमारे फेवर में भी, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दे रखा है कि इनको कैंडिडेट्स को फुटेज दी जाए। तो क्या कहते हैं ज्ञानेश्वर कुमार कि बताओ आपकी बहन बेटियों का वीडियो कैसे देते? ज्ञानेश्वर कुमार से कोई पूछे वो पोलिंग बूथ था या किसी कपड़े के शोरूम का ट्रायल रूम था जिसकी आपको फुटेज देने में डर लग रहा है? उसमें अभद्र क्या है महिलाओं का या व्यक्ति का? कोई वोट करने गया है, वोट इसलिए मांगी जा रही है वीडियो कि जो व्यक्ति वोट करने गया है उसका एक्चुअल में जो व्यक्ति वोट करने गया वो वही व्यक्ति है भी कि नहीं है। तो वो उसमें क्या गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आज तक इन्होंने पूर्ति नहीं करी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स करे हुए हैं कि इनको वीडियो फुटेज दी जाए कैंडिडेट्स को, हमें नहीं मिली वो आज तक। तो कांग्रेस क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं जा रही है आगे? क्यों नहीं जा रही है कांग्रेस? आप देखिए अभी फिलहाल में आदरणीय हमारे प्रभारी बीके हरिप्रसाद और राहुल जी के निर्देश पे प्रदेश के अंदर जो 53 लोग चुनाव हारे हैं वो लोग कोर्ट में मूव करे, उसमें 17 लोगों के केस एडमिट हुए, उसमें से 4 केस में अब नोटिस हो गया जिसमें होडल है, पलवल है, फरीदाबाद विधानसभा है, और उसमें नोटिस हो गया। कल 7 तारीख लगी हुई है कैंडिडेट्स को जो बीजेपी के जीते हैं उनको हाई कोर्ट ने फिजिकल अपीयरेंस के लिए बुला रखा, बयान दर्ज करने के लिए। अगर लोकल की मैं बात करूं नितिन जी, आपके पिताजी लखन सिंगला जी भी चुनाव लड़े थे, पलवल, होडल, ये जितनी विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, बड़खल की भी बात कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से श्योर हैं यहाँ भी वोट चोरी हुआ है? बिल्कुल, हमारे पास डाटा है, हमारे पास डाटा है। उस डाटा के बिहाफ पे हम लोग कोर्ट में गए हैं। ऐसे हमारी सम्मानित न्यायपालिका जो है ऐसे केस को एडमिट नहीं करती है, ऐसे नोटिस नहीं होता। पहले उस केस की संगीनता से उस केस को पढ़ा जाता है, उसमें देखा जाता है कि केस में कोई मेरिट है भी कि नहीं है। केस में मेरिट है तभी तो वो केस नोटिस हुए हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिना मेरिट के हम लोग केस में जा रहे हैं। और देखिए, मैं व्यक्तिगत अपने पिताजी या किसी की बात नहीं कर रहा, मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी का। मैं बात कर रहा हूं प्रदेश की कांग्रेस लीडरशिप का। प्रदेश की कांग्रेस लीडरशिप में जितने भी लोग चुनाव हारे सभी लोग कोर्ट मूव कर चुके हैं, वेदर इट इज होडल, पलवल, जो है कि बड़कल, फरीदाबाद, एनआईटी और राय। हमारा विजेंद्र सिंह जी का केस चल रहा है 32 वोटों का, 32 वोटों से चुनाव हरा दिया। क्योंकि आश्चर्यचकित ये था कि जब सुबह काउंटिंग शुरू होती है बैलेट पेपर की काउंटिंग में राहुल जी ने दिखाया कि 90 में से 73 सीटों पे बैलेट पेपर में कांग्रेस थी और 17 पे बीजेपी, और जब मशीन की काउंटिंग होती है तो हम लोग रह जाते हैं 37 पे। उसके बाद में सबसे बड़ी शर्मनाक बात जिसके अंदर कोर्ट में ग्राउंड है, ये मोबाइल सुबह 7 बजे अगर यूज करना शुरू करोगे, शाम को 7 बजे तक यूज होगा, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इसकी 99% बैटरी चार्ज हो जाए? उसके 2 कारण है। ईवीएम मशीन जिस दिन काउंटिंग पे हमारे सामने खुली, 249 मशीनों में से 215 मशीनें 99% चार्ज थी। जो मशीन सुबह 7 बजे बटन दबाने के लिए जनता के सामने रखी गई है और उसमें 700-800 वोट जनता ने पोल किए हैं, तो उसकी बैटरी यूज नहीं हुई। ये आपने प्रत्यक्ष देखा है, हमारे पास एविडेंस है और हमने एविडेंस रखे हैं। हमने मशीन सिक्योर करा के रखी हुई है, इलेक्शन कमीशन, यस, हमने उसकी फीस डिपॉजिट करा रखी है अपने रिटर्निंग ऑफिसर को, डीसी फरीदाबाद को, और मशीनें सिक्योर्ड है। अगर इन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ ना की हो तो उसमें 2 चीज हो सकती है, या तो मशीन बदली गई या मशीन के साथ छेड़छाड़ हुई, जब तो वो 99% चार्ज होगी। या ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी ये लाए हैं विदेश से कि 1% बैटरी पे पूरे दिन की पोलिंग हो गई। तो जवाब इनको कोर्ट में देना पड़ेगा, हर तरीके से देना पड़ेगा। और राहुल जी ने जो एच फाइल सामने रखी है वो बिल्कुल सत्य है, और कल से बीजेपी बौखलाई हुई है। डायरेक्ट उन्होंने नायब सैनी जी के ऊपर भी उनके बात करने के तरीके पे, उनके चरित्र पे उंगली उठाते हुए क्लियर पूछा है कि किस ग्राउंड पे चुनाव की वोट पड़ने के पहले नायब सैनी ये बयान दे रहे हैं कि चिंता ना करो, सरकार भाजपा की बनेगी, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाएं क्या होती हैं? अगर वो ये कहते कि जनता का विश्वास हमारे ऊपर है, हमने जनता के लिए काम किया, जनता के लिए हमने नीतियां लाए हैं, जनता को हमने लाभदायक नीतियां दी हैं, बेटियों को दी हैं, बहनों को दी हैं, दलित को दी हैं, ओबीसी को दी हैं, अति पिछड़ा वर्ग को दी हैं, व्यापारी को दी हैं, मजदूर को दी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को दी है, तो पता लगता। लेकिन वो बात कर रहे हैं व्यवस्थाएं, कौन सी व्यवस्थाएं हैं? फैसिलिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इनके पास कोई फैसिलिटी तो है जिससे वो चुनाव जीतने की स्टैंप लगा रहे हैं। तो अब कल से भाजपा बौखलाई हुई है, और हरियाणा के अंदर जनता को पहले ये सुनिश्चित हो चुका था कि सर्वे में कांग्रेस बन रही है जहां पर, वहां पर ये कैसे निर्धारित हो गया कि रातों रात चुनाव पलट गया? तो ये इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। आज पहले फेज का चुनाव भी है, मतदान भी है बिहार में।
कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल गांधी की। आपको लगता है कि मतदान पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इससे बिहार में? नहीं, देखिए निश्चित रूप से राहुल जी ने जो बिहार के अंदर मतदान को लेकर जो यहाँ पे इलेक्शन को लेकर जो पहला कैंपेन शुरू करा वो वोट अधिकार यात्रा से करा। तो सबसे पहले उन्होंने बिहार की जनता को ये जागरूक कराया कि आपके वोट के साथ छेड़खानी की जा रही है, SIR के बहाने से 34 लाख वोट काटे जा रहे हैं और हर उस वर्ग की वोट काटी जा रही है जो वर्ग आपके भाजपा और JDU के विरोध वोट करने जा रहा है। तो वहां की जनता को पता है कि बेईमानी तो होने जा रही है, लेकिन वो सचेत हो चुके हैं अपनी वोट को लेकर। तो इस बार आप देखिएगा आज शाम को जब पोलिंग हो जाएगी तो इतिहास में बिहार में सबसे ज्यादा पोलिंग परसेंटेज आज का होगा। चलिए, हरियाणा की जनता के लिए नितिन जी आखिरी सवाल है, और फरीदाबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? तो हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए एक समय था जब देश हमारा भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र था और इस देश में एक पहला ही भारत देश था जिसमें खड़े होकर प्रधानमंत्री के खिलाफ उसका भी कैबिनेट मंत्री बोल सकता था, एक पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ उसी की पार्टी का महासचिव बोल सकता था। तो क्यों जनता अपने वोट अधिकार की बात नहीं कर सकती? जनता को ये समझना होगा। जनता से मेरा निवेदन है, आप वोट किसी को दीजिए लेकिन ये सुनिश्चित कीजिए कि आप जिसे वोट दे रहे हैं क्या आप उसे ही चुनकर भेज रहे हैं। हल्ला ये मच रहा है कि एक विधानसभा से वो जीत रही है कांग्रेस और रिजल्ट आ रहा है भाजपा के पक्ष में। तो मेरा हरियाणा की जनता को, फरीदाबाद की जनता को ये संदेश है कि वो आने वाले समय में अपने वोट अधिकार का, अपने मत अधिकार का और अपने लीगल राइट्स का भी ध्यान रखें और भाजपा की इस बेईमानी से, इस चोरी से बचकर रहें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नितिन सिंगला, जिन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में जनता को ये पता होना चाहिए कि वो जिसको वोट कर रहे हैं क्या वो उन्हीं को चुनकर भेजना चाहते हैं।